बसे बिहारी हंसे हमेशा, बसे बिहारी हंसे हमेशा, रसे हम रंगदार हैं। बसे बिहारी हंसे हमेशा, रसे हम रंगदार हैं। हम बिहार के भैया, हम बिहार हैं, हम बिहार हैं रे भैया, हम बिहार हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 4 सामुदायिक भवन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फाउंडेशन की तरफ से बिहार दिवस व होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के पूर्व डीजीपी शील मधुर व विशिष्ट अतिथि के तौर पर रिटायर्ड IAS PK शर्मा व भाजपा नेता नवीन गोयल समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फाउंडेशन की टीम मुख्य अतिथि व सभी विशिष्ट अतिथियों का भगवान बुद्ध की फोटो देकर व बड़ी माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग उपस्थित थे। मंच के माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए हरियाणा के पूर्व डीजीपी शील मधुर ने कहा कि बिहार क्रांतिकारी लोगों की भूमि रही है। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम पूरे वर्ल्ड में था, लेकिन जैसा इतिहास रहा वैसा प्रदेश तरक्की नहीं कर पाया। इसीलिए बिहार के जो लोग अन्य प्रदेशों में रहते हैं, जब वो लोग बिहार जाएं तो वहाँ की तरक्की की तरफ भी ध्यान दें। मैं समझता हूँ, जो मैंने बिहार की हिस्ट्री पढ़ी है, कि ये क्रांतिकारी लोगों की भूमि है। जो नई नई क्रांति वहाँ पे पैदा होती है, नए नए विचार आते हैं। जैसे कितनी बड़ी इमरजेंसी का पीरियड था नवीन जी, उस समय जयप्रकाश नारायण नाम के बुजुर्ग ने, व्यक्ति ने, उन्होंने लीड किया पूरे इंडिया को, और उस इमरजेंसी की जो अत्याचार थे उनसे मुक्ति दिलवाई पूरे देशवासियों को, उनको फ्रीडम दिलवाई। तो वो उसी उनकी जन्मभूमि और प्लेस ऑफ वर्क उनका वहीं पे था, जयप्रकाश नारायण जी। तो इसलिए, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि जो इसका इतिहास है उसमें जितनी प्रगति होनी चाहिए थी, जैसे हमारा अपना प्रदेश हरियाणा है, जिससे तो अलग होने के बाद से कितना अच्छा प्रोग्रेस किया। लोगों की यहाँ पे भूमिका बहुत अच्छी रही। लोगों ने शिक्षा में ध्यान दिया, लोगों में जॉब्स में ध्यान दिया। यहाँ के नेतृत्व ने, नेताओं ने, पॉलिटिकल लीडर्स ने, सामाजिक लीडर्स ने, जो आर्य समाज की यहाँ पे इसको बढ़ाया, ऐसी भावनाएं बढ़ाई। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे हरित क्रांति आई, श्वेत क्रांति आई। तो इन सब चीज़ों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया जो हरियाणा वासियों ने। तो इसी प्रकार से अपना जो बिहार है, वहाँ पे आज के दिन में मैं केवल दो बात समझता हूँ कि वहाँ पे दो बातें बहुत जरूरी हैं। एक तो हर एक को रोजगार, और कोई भी वहाँ पे रहे न बेरोजगार, हर एक को रोजगार हो। इसीलिए आज देखिए पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया में जो है वहाँ से लोग मजदूर के रूप में, सीनियर अधिकारियों के रूप में, और बहुत से साइंटिस्ट के रूप में ऑल ओवर वर्ल्ड भी जाते हैं। लेकिन बिहार खुद इतना डेवलप नहीं कर पा रहा है। तो अगर आज हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे मना रहे हैं, बिहार दिवस, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग अपने मन में इस चीज़ का भी संकल्प लीजिए कि चाहे वो हम लोग हरियाणा के रहने वाले हैं, चाहे हम लोग कहीं के भी रहने वाले हैं, लेकिन बिहार अपने ही देश का एक बहुत ही उसकी विरासत है, ऐसा प्रदेश रहा है। तो उसको भी, वो हमारे परिवार का ही सदस्य, उसको भी आगे बढ़ाना है। यहाँ के, वहाँ के जो लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, बेसिकली तो वो आए हुए हैं अपने जॉब के लिए, अपने मेहनत करके कमाने के लिए, लेकिन इनडायरेक्टली वो यहाँ पे योगदान भी दे रहे हैं हरियाणा को, गुड़गांव को आगे बढ़ाने में। तो इसलिए उनकी जो मेहनत है, जो उनकी जो जिस प्रकार से वो अपना पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनको भी अच्छा सम्मान देना चाहिए। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई मजदूर है, कोई छोटे लेवल का है, तो उसको कैसे भी कोई हैंडल कर लिया जाए। तो इसलिए आप सभी लोग, जो लोग यहाँ पे गुरुग्राम के वासी, सभी हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, हम लोगों को ये भी संकल्प लेना चाहिए कि जो भी लोग बाहर से आए हुए हैं, चाहे बिहार से आए हुए हैं, कहीं से भी, उन सभी लोगों को एक सम्मानजनक तरीके से उनके साथ व्यवहार भी होना चाहिए। धीरे धीरे ही आदमी प्रोग्रेस करता है, आगे बढ़ता है, शिक्षा के माध्यम से और सब चीज़ों के माध्यम से। तो इसलिए इस अवसर पर मैं यही कहूँगा कि बिहार में भी आप सब लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं बाहर से, यहाँ से जब भी अपने प्रदेश में जाएं तो वहाँ भी शिक्षा को आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। और यहाँ पर जो लोग भी रोजगार कर रहे हैं वो यहाँ के लिए एक अच्छी भावना रखें। वो कभी ये ना सोचें कि हम कोई विदेश में आए हुए हैं, हम कोई प्रवासी हैं, हम कोई कुछ हैं, ये ना सोचें। वो सोचें कि हम ठीक है, हम अपने देश में ही हैं, गुड़गांव में हैं और सम्मान के साथ हम रह रहे हैं
और रहेंगे। कोई भी दिक्कत आएगी तो हम सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। वहीं इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए भाजपा नेता नवीन गोयल ने कहा कि बिहार वीरों की भूमि है। बिहार ने लोक नायक दिए हैं, जननायक दिए हैं। बिहार देशभक्तों की भूमि है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां सरकारी स्कूल में पढ़कर बच्चे IAS और IPS बनते हैं। इसीलिए मैं बिहार दिवस पर सबको बधाई देता हूं। इसके अलावा नवीन गोयल ने कहा कि जिस तरह से हमारा गुरुग्राम आगे बढ़ रहा है, हमारे बिहार के भाई भी गुरुग्राम की राजनीति में है, इसीलिए उन सबको आगे आकर चुनाव भी लड़ना चाहिए। बिहार दिवस पर मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारे गुरुग्राम के अंदर भी बहुत बड़ी संख्या में हमारे बिहार के भाई रहते हैं और बिहार के भाई बहनों का भी गुरुग्राम की तरक्की में पूरा योगदान है। और बिहार वीरों की भूमि है। बिहार ने लोक नायक दिए हैं, बिहार ने देश में रत्न दिए हैं, बिहार ने जन नायक दिए हैं। देशभक्तों की भूमि है बिहार। बिहार के अंदर कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म हुआ। बिहार वो भूमि है जिस भूमि में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ। आर्यभट्ट, चाणक्य, जयप्रकाश नारायण जी, बड़ी बड़ी शक्तियों को जन्म बिहार ने दिया है। और बिहार के लोग कर्म करने वाले लोग हैं, तो मैं ऐसी पावन भूमि को प्रणाम करता हूँ। बिहार के अंदर एक सबसे ज़्यादा संख्या में सरकारी स्कूलों में पढ़ करके बच्चे IAS IPS बनते हैं, तो बहुत ही अच्छी परवरिश मैं मानता हूँ कि वहाँ के लोगों की वहाँ पर होती है, जब भी जा कर के सरकारी स्कूलों से आगे बढ़ते हैं। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। आने वाले समय में जिस तरीके से हमारा गुरुग्राम आगे बढ़ रहा है, तो राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारे बिहार से जुड़े हुए लोग आगे आएँ, ऐसे हमने अपने विचार रखे हैं। सभी को होली की भी शुभकामनाएं देता हूं। होली को हमने मिलजुल के सेलिब्रेट करना है, अच्छे रंगों का इस्तेमाल करना है, थोड़ा पानी को बचाना है, सेफ होली खेलनी है, केमिकल के रंगों का इस्तेमाल नहीं करना है और ये रंगों का त्यौहार सबके जीवन में रंग भर जाए, ऐसी मैं शीतला माता के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। गौरतलब हो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फाउंडेशन द्वारा हर साल इसी तरह बिहार दिवस व होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है। ये एक पहली संस्था है जो बिना किसी नेता से पैसे लिए कार्यक्रम करती है। इसीलिए इस कार्यक्रम में किसी भी नेता का कोई फोटो नहीं मिला। GD न्यूज़ की टीम ने संस्था के संस्थापक राजेश पटेल से जब इस विषय पर बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। एक कार्यक्रम विगत कई वर्षों से मनाया जा रहा है और पिछले 5 साल से आपकी मीडिया की नज़र में है, क्योंकि उन लोगों ने हमें पकड़ा कि यार इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, आप कम से कम जानकारी तो दो बिहार दिवस के लिए। और ये 5वां कार्यक्रम है। इससे पहले भी सेक्टर 9 में छोटे लाल जी, कुंदन गुप्ता जी, धर्मवीर भारती जी, ये लोग वहाँ रहे हैं, जयराम चाचा जी, इन लोगों की निगरानी में वो कार्यक्रम हुआ था। और पहला नहीं बल्कि तीसरा कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद 2 कार्यक्रम हमने लगातार किया है। आपके सामने अतिथि भी रहे हैं और एक कार्यक्रम अगला बार पूर्वांचल भवन में हमारी करने की योजना है। इस कार्यक्रम में किसको मुख्य अतिथि बनाया गया था? विशिष्ट अतिथि कौन? ये हमारे पीछे से आगे तक सभी हमारे अतिथि थे। अगर वैसे चलें बाई सीरियल तो सील मधुर जी हमारे इसमें रहे हैं। तो वो नेताओं का पोस्टर लगाना, लगभग लोगों की ये मानसिकता है कि पोस्टर लगाओ और उगाही करिए, केवल और केवल उगाही। राजेश पटेल ऐसा शख्स है, छोटे लाल जी हमारे बड़े भाई हैं, धर्मवीर पूर्वांचल हमारे साथ में हैं, राजू राज जी हैं और गुप्ता जी हैं। ये बड़े करीब से हमें जानते हैं पिछले 20 वर्षों से। अपने सैलरी का 10% का हिस्सा हम डोनेट करते हैं और बाकी इनसे प्यार से, झगड़े से, स्नेह से कि आप इसमें सहयोग करिए। इसमें किसी ने फूल दिया, हमें किसी ने पानी दे दिया, तो हमारे यही सहयोग है। हमें क्या जरूरत है नेताओं को बुलाने का? आपने नेताओं को देखा था, आपने किस तरीके से हमने टैग किया? मंच पे नेता भी आए थे लेकिन पोस्टर नहीं है, ये होता नहीं है। और मेरी संकल्प है, ये जीवन का संकल्प है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फाउंडेशन कभी नेताओं का चित्र नहीं लगाएगी। स्वयं का तो लगाना, कि दूर की बात, हमने कभी किसी का नहीं लगाया। तब सब इसी तरीके से आप, इसके पहले हमारा कार्यक्रम हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती समारोह ऑडिटोरियम में सेक्टर 14 का। उसमें हमारे अतिथियों का भी नाम नहीं था, केवल संपर्क सूत्र नाम करते हैं तो फंड की जरूरत पड़ती है जी। ये हमारे छोटे लाल जी, धर्मवीर जी, बाकी हमारे टीम के लोग हैं इसमें, अनुज जी, संदीप जी, आपके ऐसे हमारे साथी लोग हैं। पीछे कुंदन गुप्ता जी, भाई आपके हमारे जी में क्या है? हम बोले हमको चाहिए नहीं, ये देखिए इसमें दरी चाहिए, यहाँ पे आप दरी भिजवा दीजिए। आप इनके तरफ से क्या रहेगा, हम पानी भिजवा देते हैं। तो हमारा पार्ट वाइज एरिया बटा हुआ है। और इसमें आप देखेंगे, आप अपने कैमरे में पिछले 10 वर्षों से जो मेरे साथ खड़ा है वो व्यक्ति खड़ा है, वो आप स्वयं अपने कैमरे में देखा था। एक से एक ब्रांड आए थे, एक से एक क्वालिटी आए थे। उसी मान सम्मान के साथ मैंने उनको अलविदा किया, हाथ जोड़ के निवेदन पूर्वक मैंने सबको बुलाया भी, निवेदन पूर्वक हमने सबसे बात भी की। शालीनता से सबने मेरी बात को सुनी थी। हमारे कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने की भी प्लान चल रही थी। अच्छा, यस, क्या कारण है, क्यों?
भाई डॉक्टर हरेंद्र बाबू के नाम पे टाइमिंग भी सेम है कई जगह। अभी कई जगह आपने देखा होगा मंच के माध्यम से, आप मीडिया जगत के लोगों से कभी छुपा है क्या? यहाँ उगाही का जबरदस्त कारोबार चल रहा है। हाँ, कुछ लोग तो उसी के लिए ही कार्यक्रम कर रहे हैं कि मेरी उगाही हो। और राजेश पटेल ने संकल्प लिया है कि उस केवल जिन्होंने देश को दिया है, आप मेरे पोस्टर पे ऊपर में आप नजर मारिए, जिन्होंने देश को दिया था, ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं जो कि सबको बेच रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, सबका नाम ले बिल्कुल बेच रहे हैं। ये ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा आप कहीं भी मेरे से कहवा लिए, और लाखों की भीड़ में ये बात को कहूँगा, अगर मैंने 1 रुपये का चंदा किसी को बोला है, गुणगाम कोई धरती पे कह दे, तो जो सजा मैं आपके कैमरे पे कहना चाहता हूँ, जो समाज सजा देगी वो राजेश पटेल मंजूर करेगा। राजेश पटेल की माने तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फाउंडेशन समाज के लिए कार्य करती है, इसीलिए इस टीम में जो भी लोग शामिल हैं वे अपनी जेब से पैसा लगाकर कार्य करते हैं ताकि समाज का विकास हो सके।